हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी और हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 5 शासक और इमारतें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये हमारा आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया। तो हम इसको देखेंगे। तो देखिए, चित्र एक कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये चित्र दिया हुआ है। तो क्या था कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, आप सबको पता है। इसको बनाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। आपको अच्छे से याद रहेगा, कुतुब मीनार से कुतुब से कुतुबुद्दीन, ठीक है। और ने 1199 में इसको बनवाया था, ठीक है। याद रख लीजिए कि बिल्कुल 1200 के एक साल माइनस कर दीजिए उस समय। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब या ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में है। अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ना होता है हमें। जैसे कि कोई भी इमारतें हैं बनवाई है, तो उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब क्या उसमें चीज़ें हैं, क्या यूज़ हुआ है, इस तरीके से देखना होता है। तो देखिए, जो कुतुब मीनार है इस पर अभिलेख लिखे हुए अरबी में। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, अरबी में लिखे हुए हैं नीचे की साइड। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अरबी में अभिलेख। और ये जो है ये मुड़ा हुआ है ऐसे, मतलब ऐसे 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 बना हुआ है। तो इधर पे ये बता रहे हैं कि लिखने में दिक्कत तो होगी। अब आपको एक फ्लैट चीज़ पे लिखना है और ऐसी गोल चीज़ पे लिखना है, तो दोनों पे डिफरेंस तो आएगा। तो यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखिए कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर और ईंटों की बनी होती थी। तो ये बता रहे हैं कि ये कम से कम 800 वर्ष पहले का बना हुआ है। तो उस समय क्या है, जो इमारतें होती थी वो कम ही पत्थर या ईंटों से बनती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। यहाँ पर दिया है, कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। कितनी मंजिल है? 5। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। जो उसका पहला छज्जा है उसके नीचे अभिलेख लिखे हुए हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा विशेष शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। तो देखिए, इसकी पहली मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, बाकी जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो देखिए क्या होता है, समय इतने साल पहले बनी तो ये थोड़ी थोड़ी खराब भी हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई। इन्होंने इनकी मरम्मत कराई, अब याद रखना। इसके बाद 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजा और उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विश्राम की भव्य जगह, किले, महल और मकबरे थे। ठीक है। पहली इन्हें क्या बता रहे हैं हमें कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच का जो समय था, उस समय राजा और जो भी थे उन लोगों ने क्या है, कई इमारतें बनवाई। पहली कैसी थी? किले, महल, मकबरे, मतलब थे जहाँ पर आराम कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें उसमें थी। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उसकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। तो देखिए, उस समय क्या होता था, राजा होता था जो देश चलाता था, ठीक है। तो उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो कुछ लोगों के लिए भी करे, है ना। और वो भी क्या करता था, ये क्यों बनवाता था, जैसे मंदिर या मस्जिद या फिर कुएं, सराय, इसलिए बनवाता था कि वो चाहता था कि लोग उससे प्रशंसा मिलेगी इतनी अच्छी। तभी आप देखेंगे पहले समय की कितनी भव्य इमारतें हैं। क्यों है? इस रीज़न से है। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे, लेकिन दूसरे जो धनी लोग थे वो भी कराते होंगे। ये मंदिर, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। ये बता रहे हैं कि जो व्यापारी वगैरह उनकी विशाल हवेली होती थी, लेकिन वो बहुत बाद में 18वीं शताब्दी के बाद से हमें मिलने शुरू हुए, पहले नहीं। तो देखिए, आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी।
देखिए कितने सारे उस समय चाहिए होते थे काम करने वाले। अधिसंरचना का मतलब यहाँ क्या होता है, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का निर्माण। मतलब जो ज़मीन होती है उसके ऊपर हम जो मतलब तल होता है उसके ऊपर हम जो भी भवन बनाते हैं उसको ऊपर जो बनता है उसको अधिरचना बोलते हैं। इसमें और पढ़ लेते हैं पहले साइड में क्या है। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। देखिए बावड़ी जो होती ना वो किस लिए बनती थी, पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। और राजस्थान की बूंदी में है रानी जी की बावड़ी, वो सबसे बड़ी है। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया था। तो बनवाया किसने था, रानी नाथावत ने। किसकी पत्नी थी ये, अनिरुद्ध सिंह जो बूंदी के राजा थे उनकी। ये आपको ऑप्शन नहीं है, आपको ये याद रखना है कौन सा किसने कब क्या बनवाया। और देखिए चित्र 2 में दिया हुआ है दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। तो इधर पे देख लीजिए कैसे इनने बनाया हुआ है। अब देखेंगे अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयोग शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आसपास लकड़ी की शहतीरों और एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं। ये बता रहे हैं कि जब स्मारक दिखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका निर्माण कैसे किया होगा, तो उसको शिल्प विज्ञान बोलते हैं। जैसे कि ये बता रहे हैं 4 दीवार के आसपास लकड़ी की शहतीर या एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं। मतलब 4 दीवार बनाए, उसके ऊपर पत्थर रख दी या लकड़ी रख दी। ठीक है, लेकिन ये कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत रचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमने एक घर बनाना है, हमने ऐसे 4 दीवारें खड़ी करी, ठीक है, उसके ऊपर कुछ बना दिया। लेकिन अब अगर ये बहुत विशाल बनना है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं तो उसको बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसके लिए परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। देखिए पहले क्या था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सबसे बड़ी बात होती है कि इतनी बड़े जो भवन बने हुए हैं, इमारतें बनी हुई हैं, उनको बनाना बहुत मुश्किल था। अभी के टाइम तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मशीनें भी होती है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि उन लोगों ने उस टाइम पे कैसे किया। सबसे ज़्यादा ये होता है कि उनको उनमें स्किल्स थी। तो किस टाइम पे बना, किसने बनवाया, क्या उसमें चीज़ें अलग थीं। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे या दरवाजे खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभों के आसपास एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। देखिए तो क्या होता था, जो छत, दरवाजे और खिड़कियां थी, 2 ऊर्ध्वाधर क्या होते थे, खंबे होते थे, उनके आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज बनाकर, जैसे आप इस चित्र 2 में थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, क्षैतिज बनाकर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकार की ये शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। क्या बोलते थे, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। 8वीं देखिए 1 सेकेंड, ये वाला इसमें जो दिया हुआ है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, अनुप्रस्थ टोडा तकनीक। एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखते थे, ठीक है, उससे बनाते थे, इसको अनुप्रस्थ टोडा निर्माण तकनीक कहते थे। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिद, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। अगर आप पुराने देखेंगे ना, तो जो भी इमारतें, तो आपको देखना ये दिखेगा इस तरीके से बना हुआ है ना, ये इसमें भी दिख रहा है। तो ये बता रहे हैं कि ये शैली का जो पुराने मंदिर, मस्जिद, मकबरे देखेंगे ना, उन सब में आपको ये शैली दिखेगी। देखिए 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। अब मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। तो देखिए पहली बात, आप किसकी बात कर रहे हैं, कंदरिया महादेव मंदिर की। ठीक है, पहली बात किसने बनवाया था, जो राजा धंगदेव थे, कौन से टाइम के थे, चंदेल राजवंश के। और किस लिए बना था ये, कौन से भगवान के लिए, तो शिव की स्तुति के लिए। और कब बना था, 999 में। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। यहीं से हमें ये जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब बना, क्यों बना, किसने बनवाया, ये हमें देखना होता है। ठीक है, ये हमें नोट करना होता है। चित्र 3 खामे मंदिर की योजना है। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड की
इस तरीके से एक योजना बनाई थी। ठीक है, एक अलंकृत द्वार में इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। तो देखिए, एक द्वार होता था, मतलब एक दरवाजा अलंकृत सजा हुआ, इसमें एक प्रवेश भाग था, एंट्री करेंगे, और मुख्य सभा भवन को महामंडप कहते थे जहाँ नृत्य होता था। ठीक है, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी होती थी। अब देखिए, जो मेन भगवान होते हैं उनको गर्भगृह में रखते हैं। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। अगर पूजा वगैरह करना है तो यहाँ होगा। इसमें केवल राजा और उनके निकटतम परिवार और पुरोहित एकत्रित होते थे। जो गर्भगृह होता है वहाँ पे जो है मेन लोग हैं, राजा हो गया, पुरोहित हो गया, वही जा सकते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। अब आप देख सकते हैं, पहले क्या होगा, एक दरवाज़ा होगा, उससे एंटर करेंगे। ठीक है, फिर सभा भवन, महामंडप जहाँ नृत्य वगैरह होगा, फिर जैसे गर्भगृह जहाँ मूर्ति रखी होती, जहाँ सबको जाने की अनुमति नहीं होती। अब देखिए चित्र कौन सा ये है कंदरिया महादेव मंदिर। अब देखेंगे ये किसकी बात हो रही है, तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर का शिखर। शिखर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये होता है, ये है शिखर, इसको बोलते हैं शिखर, है ना। तो ये क्या है, तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। ठीक है, उस समय जो मंदिर थे उसमें जो राज राजेश्वर का मंदिर था उसका शिखर सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। अब आप सोचिए कि मतलब इतना जब आप एक्चुअल में देखेंगे तो ये काफ़ी ऊंचा है। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम पे तो कोई इतनी मशीन्स नहीं होती थी, तो इतने भारी पत्थर कैसे ले जाके रखेगा इतना ऊपर, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, उस समय मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। ठीक है, क्रेन वगैरह तो होती नहीं थी, तो कैसे किया है। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता। देखिए, 90 टन का पत्थर रखा है, इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। अब कैसे होता होगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए मंदिर बन रहा है, तो इस तरफ बताती हूँ कि एक ऐसे चढ़ाईदार रास्ता बना होगा खूब लंबा। ठीक है, यहाँ से चढ़ के लोग ऐसे ऐसे गए होंगे, हाथियों पे रख के पत्थर जो भी हुआ होगा, ऐसे उनने किया होगा। चढ़ाईदार रास्ता, रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। ठीक है, बहुत लंबा रास्ता भी बनाते थे ऊपर तक पहुंचने के लिए। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है, तो देखिए अभी भी मतलब इतना उस टाइम का प्रभाव है कि एक गांव का नाम है चारूपल्लम, मतलब चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है, जहाँ पे वो रास्ता बना होगा। 4 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हो गया, अब हम आगे देखेंगे। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकियों एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि 12वीं शताब्दी तक आते हुए हमें दो चेंज दिखते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का ये चापाकार रूप था। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की जो अधिरचना थी, अधिरचना मतलब जो ऊपर बना हुआ था, उसका जो भार था वो मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ठीक है, चापाकार रूप आप ये देख सकते हैं, ये बना हुआ है। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। ये बता रहे हैं मेहराब के मध्य में, देखिए ये बता रहे हैं, ये डाट है। ठीक है, तो जो के मध्य में जो डाट अधिरचना होती है, अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है ये संरचना। मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब। ठीक है, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, जो कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद है 14वीं सदी में बनी हुई, उसमें अलाई दरवाजे का मेहराब आप देख सकते हो। जो मेहराब का एक विशुद्ध रूप है, प्योर रूप इधर दिख रहा है। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जल द्वार बना रहे हैं, तो कैसे बन रहा है, कितने लोग बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ऐसे जा रहे हैं लोग। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ाया गया। मैं आपको बता रही थी कि जो 12वीं शताब्दी आई तो उस समय दो चेंज हो गए। ठीक है, बनाने में पहला क्या,
मेहराब बनाई गई, ठीक है। मेहराब पर भार डाल देते थे अधिरचना का। दूसरा जो चापाकार रूप में होता था, ठीक है। और दूसरा क्या था, चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी, ठीक है। सीमेंट बनने लगी, मतलब पत्थर के टुकड़े होते थे, उसको मिलाते थे तो कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा, जिससे कि काफी विशाल भवन भी बनने लगे। अब अगर बहुत ही साल पहले चले आए अशोक के टाइम पे, तो उस समय क्या है, लकड़ी वकड़ी के महल बनाए गए थे, ठीक है। तो वो तो नष्ट हो गए समय के साथ। लेकिन अब देखिए जो उस अब बने हैं जो है सीमेंट पत्थर से, तो वो अभी तक हैं, आप देखते ही हैं, जाते होगे हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो आपको यही देखना होता है कि क्या मतलब क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषता है वहाँ उस जगह की। अब देखिए मंदिरों मस्जिदों और हौजों का निर्माण, मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। अब ऐसा नहीं कि मंदिर है तो कैसे भी बना देंगे, बहुत सुंदर बनाए जाते थे मंदिर मस्जिद। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। अब देखिए क्या होता था ना कि राजा बनवाता था अधिकतर, है ना, तो वो अपना ये भी दिखाता था कि हम कितने धनी हैं, ये सब भी। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। ये अभी एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। तो देखिए जो हमारा राजराजेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण राजा राजदेव ने किया था, उनके जो देवता थे राजराजेश्वरम की भक्ति के लिए। ध्यान दें कि राजा और उनके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। यही मैं आपसे बोल रही थी कि आपको सिमिलर नाम है तो आपको याद रखने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। देवता का नाम और जिन्हें बनवाया था उनका नाम, और उससे मिलता ही जुलता है मंदिर का नाम। ध्यान दें कि हाँ, राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। देखिए अब कोई राजा बन गया तो उसको चाहिए होता है कि जो लोग होते हैं वो उसकी बात माने, प्रजा, ठीक है। कैसे मानेंगे, वो दिखा देता है, उस समय दिखा देते हैं कि हम ईश्वर का रूप हैं या हमें ईश्वर ने भेजा है। तो इस तरीके से लोग उन्हें मानते थे। धार्मिक अभी भी जो देखिए होते हैं लोग, ठीक है, जितने भी रिलीजन से जुड़े हुए, ठीक है, वो क्या दिखाते हैं, यही तो दिखाते हैं कि हम भगवान के दूत हैं, तो हम आपको वो चीज़ उसकी बात की शिक्षा दे रहे हैं, मतलब उससे जुड़ा हुआ दिखाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजेश्वरन का सम्मान करता था। मुगल साइड में देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। तो जो देखिए मुगल बादशाह था शाहजहां, उसका इतिहासकार जो था उसने बताया कि जो शासक होता है, ठीक है, वो साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी होता है। मतलब जो साम्राज्य होता है और जो धर्म होता है उसको बनाता है एक तरीके से। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी और अधीनस्थों के देवी देवता थे। अब देखिए जो इतने बड़े मंदिर बने हैं पुराने, आप जाएंगे साउथ में तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मंदिर दिखेंगे, तो वो इतने विशाल हैं, तो उनको कौन बनवा सकता है, राजा ही बनवा सकता है। उस समय उसी के पास इतना पैसा होता था, तो उसके लेकिन आप देखिए मंदिर में आप अगर जाएंगे तो आपको एक मेन भगवान मिलेंगे और साइड में चारों तरफ छोटे मूर्तियां भी रखी होती हैं, ठीक है। तो मंदिर में अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। अब देखिए एक राजा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, खुद तो शासन नहीं कर सकता ना, तो वो अपने लिए सहायक रखता है जो दूसरी जगहों का शासन देखते हैं। तो इसी तरीके से मंदिर है, इनमें भी लघु देवता है, ठीक है, जो सहयोगी और अधीनस्थों के देवी देवता है। जिस तरह से वे राज के मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। तो देखिए जो मुसलमान सुल्तान थे या बादशाह थे, वो ये तो नहीं कहते थे कि हम भगवान के अवतार हैं, लेकिन वो ये बोलते थे कि अल्लाह की परछाई है, ठीक है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी, ठीक है। कहीं ना कहीं अपन को अपने आप को जोड़ते ही हैं कि उन्हें भगवान ने चुना है या ऐसा कुछ है, जिससे क्या होता है लोग उनको मानते हैं। तो जो अलाउद्दीन था, तो ये बता रहे हैं, तो मतलब जो अलाउद्दीन था, ठीक है, तो अल्लाह ने उनको इसलिए चुना था क्योंकि
वो अतीत के जो महान विधिकर्ता और मूसा और जो सुलेमान थे उनकी जो विशेषताएं थी वो इसमें मौजूद थी अलाउद्दीन में। ये ऐसा बताते हैं, ठीक है, अपने बारे में। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना। तो आप देख सकते हैं इधर बता रहे हैं किबला मक्का की ओर संकेत करता हुआ। ठीक है, सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। ये अभिलेख में लिखा हुआ था। अब एक हम देख लेते हैं साइड में जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकलते हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से है। तो देखिए, जल जहाँ पे पानी होगा, पानी बहुत ज़रूरी है, वहीं पर ही तो लोग रहेंगे। तो जो आबादी शब्द है, हम कहते हैं यहाँ की आबादी ज़्यादा है, तो वो आब शब्द से निकला है, जिसका मतलब पानी होता है। ठीक है, जहाँ लोग हैं, जहाँ खुशहाली है, जनसंख्या समृद्धि है, ये वाली बात है। ठीक है, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। ठीक है, उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। तो देखिए, या इससे मैं आपको यही बता रही हूँ कि इससे क्या है, उसने ये दिखाया है बनवा के कि मतलब उसका ईश्वर के साथ एक संबंध है। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। देखिए, आज के टाइम में भी जो पॉलिटिक्स चलती है उसमें क्या होता है, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, लोगों को जोड़ते हैं किसी ना किसी तरीके से अपने साथ। ये पहले भी होता था। इससे होता था कि लोग जुड़े रहते हैं। तो इसलिए क्या करते थे, जो शासक थे वो विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी अपना आश्रय देते थे। ठीक है, क्योंकि उनको मानने वाले जो लोग होंगे वो फिर राजा का सपोर्ट करेंगे। और जो उनकी राजधानी या सिटी होती थी जो भी उनकी, उसको सांस्कृतिक केंद्र में बदलने का प्रयास करते थे। इन सबसे उसके शासक और राज्य को ख्याति मिली। ठीक है, अब दूर दूर से लोग भी जाते हैं ना दर्शन वर्शन करने, तो इस तरीके से ख्याति भी बढ़ती है। व्यापक समझ ये थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की भी बहुत प्रशंसा की जाती थी। तो ये बता रहे हैं कि एक खुशहाल राज्य कौन सा होगा, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी, तो वहाँ पे फसल होगी, है ना, लोगों को खाने को रहेगा। तो इसी तरह जो राजा थे वो हौज या जलाशय भी बनवाते थे ताकि पानी उपलब्ध कराया जा सके। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहलीए खुना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। तो ये आप नोट करने वाला है कि इल्तुतमिश जो था उसने दहलीए खुना के निकट एक विशाल तालाब बनवाया था। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी राजा का तालाब कहते थे। क्या कहते थे? हौज सुल्तानी राजा का तालाब। तो अब यहाँ पर एक चित्र है हरमन साहब स्वर्ण मंदिर, उसका पवित्र सरोवर अमृतसर का। शासक प्राय समान लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। ठीक है, कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद चित साथ में जामा मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दे और गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो यही कि वो लोग हौज या तालाब बनवाते थे। एक ही यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरुद्वारा का मतलब क्या होता है, सबको पता ही होगा, लेकिन जहाँ पर सिख जो होते हैं वो एकत्रित होते हैं, उनकी उपासना का स्थान होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी कभी तालाब और हौज वगैरह मतलब बनाए जाते थे। ठीक है, जलाशय। तो अब इसके आगे का जो है मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।